बिंदिया, क्या कर रही हो तुम? वो मैं अपने भाई के लिए राखी बना रही हूँ। रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो इसलिए। क्या तुम उसके लिए राखी बना रही हो जो तुम्हें अपनी बहन मानता ही नहीं है? वो मुझे अपनी बहन माने या ना माने, लेकिन मैं उसे अपना भाई मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। देखो बिंदिया, मेरा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। वो तुम्हें अपनी बहन मानता तो है नहीं, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम उसे भूल जाओ। क्या कहा आपने? मैं अपने भाई को भूल जाऊँ? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप अपनी बहन को भूल सकते हैं जो मैं अपने भाई को भूल जाऊँ? देखो, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें समझता तो है नहीं कुछ, और तुम उसके लिए हर बार राखी बनाती हो, हर बार इंतज़ार करती हो, लेकिन तुम्हारा भाई है कि एक बार भी रक्षाबंधन में नहीं आता। मुझे पता है राखी पर मेरा भाई मेरे घर नहीं आता है, 4 साल हो गए हैं, लेकिन आप फिक्र मत करिए। इस बार मैं खुद जाऊंगी उसके घर राखी बांधने के लिए। चलो ठीक है, चली जाना तुम अपने भाई के घर, और तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाओ। कहाँ है बे? चल बाहर निकल। आप लोग कौन हैं? तेरा पति कहाँ है राजू? क्यों, क्या काम है आप लोगों को मेरे पति से? और आप लोग हैं कौन? तेरे पति पे हमारा कर्जा है, अपना कर्जा लेने आए तेरे पति से। कहाँ है, बुलाओ उसे। क्या कर्जा? मेरे पति ने कब कर्जा ले लिया आप लोगों से? मुझे तो कभी नहीं बताया। तेरे पति ने 6 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे और बोला था 2 महीने में वापस कर दूंगा, और आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं और तेरे पति ने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। क्या 6 महीने पहले पैसे लिए थे? देखिए साहब, अभी तो पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम आपके पैसे बहुत जल्द लौटा देंगे। लौटा देंगे? लेकिन कब दोगे मेरे पैसे? मुझे अभी मेरे पैसे चाहिए। बुला अपने पति को, अगर वो यहाँ नहीं है तो तू दे मेरे पैसे। देखिए साहब, ना मैंने आपसे पैसे लिए थे, ना मैं आपको वापस करने वाली। आपसे पैसे मेरे पति ने लिए थे तो वही वापस करेंगे, और जब मेरे पति घर पर हो तब आना आप लोग। मुझ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। एक तो तेरा पति हमारे पैसे नहीं दे रहा है और ऊपर से तू हम पे ही भड़क रही है। जब तेरा पति आ जाए तो उसे भेज देना हमारे घर, और पैसे लेके भेजना, समझ गई? चलो। मैंने इतने प्यार से ये राखी बनाई थी अपने भाई के लिए, और इन कमीनों ने इसे नीचे गिरा दिया। राजू, काम हो गया? अरे मालिक, आप? बस थोड़ी सी मेड़ रह गई है, मैं बांध रहा हूँ। इस काम को जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि इस बार हमारी फसल लेट हो गई है। अभी हमें फसल भी बोनी है। ठीक है मालिक, आज शाम तक ये सारा काम ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, शाम तक काम ख़त्म कर देना। ठीक है मालिक। अच्छा, मैं चलता हूँ। मालिक रुकिए। हाँ बताओ, क्या बात है? मालिक, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मालिक रक्षाबंधन आने वाला है और मेरी बीबी अपने भाई को राखी बांधने जाएगी, और मालिक मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, इसीलिए आप अगर थोड़े से पैसे दे देंगे तो मेरी बीबी का त्यौहार हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, रक्षाबंधन तो आने वाला है और मैं तुम्हें कुछ थोड़े पैसे दे देता हूँ। इतने पैसे काफ़ी हैं या और दूँ पैसे? वैसे तो मालिक इतने पैसे काफ़ी हैं, लेकिन मेरी बीबी राखी बांधने जाएगी, तो उस हिसाब से मालिक थोड़े से पैसे कम हैं। अगर आप मुझे थोड़े से पैसे और दे देते तो अच्छा होता।
अरे कोई बात नहीं, ये लो और पैसे, इतने काफ़ी हैं कि और दूँ? नहीं मालिक, अब इतने पैसे काफ़ी हैं, अब मेरा त्यौहार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम ये सारा काम ख़त्म करके घर चले जाना। ठीक है मालिक। अरे भैया वो देखिए। अरे ये तो राजू है बे। अरे भैया वो छोड़िए, इसके हाथ में पैसे देखिए कितने सारे हैं। हाँ बे, आने दो साले को। चला। रुक बे, आज हम तेरे घर गए थे, तू घर पे नहीं था, कहाँ था तू? देखिए साहब, आपको तो पता है मैं प्रधान जी के खेतों में काम करता हूँ, तो वहीं गया था। लेकिन साहब, आप मेरे घर क्यों गए थे? अगर मुझसे कोई काम है तो बताओ। क्या काम है? वाह भाई वाह, तू तो बहुत अच्छा आदमी निकला। हमारे पैसे लेके भूल गया, देने का कोई नाम ही नहीं। नहीं साहब, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे पता है मैं आपका कर्जदार हूँ। लेकिन साहब, इस समय पैसे नहीं है मेरे पास, और ऊपर से ये त्यौहार। साहब, ये त्यौहार निकल जाने दीजिए, फिर मैं आपके सारे पैसे दे दूँगा। अच्छा, तेरे पास पैसे नहीं है? अरे साहब, ये क्या है? ये पैसे नहीं है? नहीं साहब, ये पैसे मत लो। ये पैसे मैं प्रधान जी से लेके आया हूँ, जिनके खेतों में मैं काम करता हूँ। और साहब, ये पैसे मैं अपनी बीवी के लिए लेके आया हूँ, वो इन पैसों से अपने भाई के लिए राखी लेके जाएगी। ये पैसे मत लीजिए साहब। देख, तेरी बीबी अपने भाई को राखी बांधे या ना बांधे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पैसे चाहिए थे, जो कि मुझे मिल गए हैं। अब तू निकल यहाँ से। नहीं साहब, मुझे ये पैसे दे दीजिए साहब। चला जाना, तुझे बहुत मारूंगा। चल निकल यहाँ से। आ गए अब? क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? बताइए ना, क्या हुआ? बिंदिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने प्रधान जी से तुम्हारे लिए कुछ पैसे लिए थे, ताकि तुम अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा सको। लेकिन वापस आते समय वो पैसे चौधरी और उसके भाई ने मुझसे छीन लिए। क्या पैसे छीन लिए? घर पर भी आए थे वो लोग, उन्होंने बताया कि तेरे पति ने 6 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे, पर आपने तो कभी बताया नहीं मुझे उन पैसों के बारे में। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बिंदिया, एक तो तुम अपने भाई की वजह से पहले ही इतना परेशान रहती हो, और अगर मैं तुम्हें इन पैसों के बारे में बता देता तो तुम और ज़्यादा परेशान हो जाती, तो इसीलिए मैंने बताया नहीं। चलो ठीक है, तब आपने मुझे उन पैसों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब तो बता दीजिए, आपने वो पैसे कब लिए थे और क्यों लिए थे? अगर तुम इतना ही जानना चाहती हो तो सुनो, मैंने वो पैसे चौधरी साहब से लिए थे, ताकि मैं तुम्हारे भाई के घर जा सकूं और उन्हें मना सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं उनके घर गया तो उल्टा उन्होंने ही मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्या? मेरे भाई ने आपके साथ इतना कुछ किया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया? मेरे भाई ने आपके साथ बहुत गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तभी तो बिंदिया, मैं तुमको तुम्हारे भाई के घर जाने से मना कर रहा था। खैर, ये सब बातें छोड़ो, तुम जाने की तैयारी करो, मैं कहीं से पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मेरे भाई ने आपकी इतनी बेइज्जती की और फिर भी मैं उसके घर राखी बांधने जाऊंगी? मैं कभी नहीं जाऊंगी उसके घर। कोई बात नहीं बिंदिया, तुम जाओ या ना जाओ, उसमें तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब ऐसा करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। रुकिए 2 मिनट, मैं अभी लेके आती हूँ।
राजू, सो रहा क्या? अरे मालिक, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। क्या बात है, आज तू काम पे नहीं आया? तेरी तबीयत खराब है क्या? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज वो खेतों में ज़्यादा काम नहीं था ना, तो इसीलिए मैं सोचा मैं आराम कर लेता हूँ। चल कोई बात नहीं, लेकिन तू ये बता, तुझे जो मैंने पैसे दिए थे त्योहार मनाने के लिए, मैंने सुना है कि वो पैसे चौधरी ने छीन लिए हैं। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो पैसे आपने मुझे त्यौहार मनाने के लिए दिए थे, वो पैसे मुझसे चौधरी ने छीन लिए हैं। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो पैसे त्यौहार होने से पहले ही मुझसे छीन लिए। मैं मानता हूँ कि उनके पैसे मेरे पे पड़े थे, लेकिन वो मेरा त्यौहार हो जाने देते, फिर वो मुझसे पैसे ले लेते। राजू, इसका मतलब तो तेरे पास और पैसे भी नहीं होंगे और तेरा त्यौहार भी नहीं हो पाएगा। और तेरी बीवी अपने भाई को राखी कैसे बांधने जाएगी? ये लो कुछ पैसे और अपना त्यौहार मना लेना। नहीं मालिक, मुझे अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हो गया? कल तू कह रहा था कि मेरी बीवी राखी बांधने जाएगी, आज अचानक से क्या हो गया? मालिक, इस बात का तो मुझे भी कुछ नहीं पता, ये तो उसी को पता होगा। लेकिन अब वो अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा रही है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू थोड़ा आराम कर ले और फिर खेतों की तरफ चले जाना। ठीक है मालिक। भैया वो देखिए। अरे मैडम रुकिए, कहाँ जा रही थी जल्दी में? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा रास्ता। अब तो पैसे दे दिए ना मेरे पति ने तुम्हारे, तो फिर क्यों रोक रहे हो मेरा रास्ता? हटे यहाँ से। तेरे पति ने मेरे पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन अभी ब्याज तो नहीं दिया है ना, और अब वो ब्याज तू चुकाएगी, तू समझी? क्या कहा? ब्याज मैं चुकाऊंगी? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। हाँ, हमारा ब्याज तू चुकाएगी, तू समझी? वो भी हमारी इच्छा पूरी करके। और जब हमारा मन भर जाएगा तो मैं समझूंगा कि हमारा ब्याज पूरा हो गया। हाँ भैया सही कह रहे हैं, हमारी बात मान लो, साथ साथ में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा ब्याज भी माफ़ हो जाएगा। देखो, हम गरीब ज़रूर हैं और चाहे पूरी ज़िंदगी हमें गरीबी में काटनी पड़े, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। यही तो तुम्हारी कमी है कि तुम अपने आप को समझ ही नहीं पाती हो कि तुम क्या हो और क्या कर सकती हो। देख, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं तुझे रातों रात माला माल कर दूंगा। देखो, हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। हम तो तेरे फायदे की बात कर रहे हैं कि तू उस फटीचर का साथ छोड़ दे और हमारे साथ आ जा। हम तुझे रातों रात माला माल कर देंगे, समझ गई? मेरे पति जैसे भी हैं वो मेरे पति हैं, तुम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति मेरे लिए भगवान है, इसलिए आज के बाद तुम लोगों ने मेरे पति के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए तुम लोग? निकले यहाँ से। बहुत ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ कर रही है, चल ले जा इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो मेरा, बहुत चप्पड़ हाथ चप्पड़ छोड़ो करती है। मेरा। अरे ये तो मेरी बहन है। ले जा, बहुत चप्पड़ चप्पड़ करती है। हाथ छोड़ो मेरा, चल चल हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा चल, हाथ। बहुत बोलती है ये। ए, छोड़ो इसे, हट दूर। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? ओ, तो एक भाई अपनी बहन को बचाने आ गया। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। हाँ, आ गया हूँ अपनी बहन को बचाने के लिए। मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए भाई हूँ, लेकिन तुम जैसे गुंडों के लिए एक गुंडा हूँ। इसलिए मैं नहीं, बल्कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तू हमसे बड़ा गुंडा है? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। भैया रुकिए, मैंने सुना है कि ये आर्मी में है। क्या?
चलो यहाँ से। भैया आप यहाँ अचानक से, वो भी 4 साल बाद? हाँ बहन, 4 साल बाद मुझे मेरी बहन की याद आ गई। भैया रो मत बहन, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया आप मुझसे बड़े हैं, माफ़ी मत मांगिए मुझसे। चलिए आप घर चलिए मेरे साथ, चलिए ना भैया घर। ठीक है चलो। उठिए, देखिए मेरे भैया हैं। अरे भाई साहब आप आइए बैठिए। देखो राजू, मैं यहाँ तब तक नहीं बैठूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे। मैंने उस दिन तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। मुझे माफ़ कर दो राजू, मुझे माफ़ कर दो। देखिए आप मुझसे बड़े हैं और इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत करिए। मानता हूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ और अपनी बहन को मैंने पाला पोसा है, लेकिन रिश्ते में तुम मुझसे बड़े हो। अरे भाई साहब ये सब छोड़ो, आप इतने सालों बाद हमारे घर आए हो, आइए बैठिए। अरे राजू तुम क्यों खड़े हो, तुम भी बैठो ना। और बिंदिया तुम खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? तुमने मुझे 4 साल से राखी नहीं बांधी है, जाओ राखी लेके आओ। ठीक है भैया, मैं अभी राखी लेके आती हूँ। बहन ये लो, तेरे लिए एक मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। भैया इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके प्यार के लिए मैं बरसों से तरसी हूँ। आप मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसे रख लीजिए, इन पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बहन, ये पैसे सिर्फ तेरे हैं और इन पैसों पर सिर्फ तेरा हक है। बिंदिया अब यहाँ बैठी रहोगी या फिर कुछ खाने की तैयारी करोगी? हाँ मैं अभी जाके खाने की तैयारी करती हूँ। भैया आप बैठिए।